अगर जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से आप पर कोई भी शो कॉज नोटिस इशू किया जाता है तो उसे आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तब आप पर जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से डिमांड ऑर्डर इशू किया जाता है और जो भी डिमांड ऑर्डर में टैक्स, इंटरेस्ट और पेनाल्टी पेबल है उसे आपको विद इन 3 मंथ्स पे करना होता है। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं या आप डिमांड ऑर्डर के अगेंस्ट कोई भी अपील फाइल नहीं करते हैं, कहने का मतलब है कि उस डिमांड ऑर्डर के अगेंस्ट आपने कोई भी एक्शन नहीं लिया, तो उस केस में जीएसटी डिपार्टमेंट आपके अगेंस्ट रिकवरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकता है। आज इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जीएसटी के 2 इंपॉर्टेंट सेक्शन 78 और सेक्शन 79। सेक्शन 78 बताता है कि टाइम लिमिट कब जीएसटी डिपार्टमेंट एसएससी पर रिकवरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकता है और सेक्शन 679 बताता है कि मेथड ऑफ रिकवरी प्रोसीडिंग कि जीएसटी डिपार्टमेंट अपना पैसा वसूलने के लिए किस हद तक जा सकता है। वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है और आप सभी को सेशन के एंड तक मेरे साथ बने रहना है। Like the video and share with your friends and relatives in order to create awareness. सबसे पहले हम आपके साथ डिस्कस करेंगे सेक्शन 78 ऑफ द जीएसटी, जिसमें आपको टाइम लिमिट बताई गई है कि जीएसटी डिपार्टमेंट आपके अगेंस्ट रिकवरी प्रोसीडिंग्स कितने समय के बाद शुरू कर सकता है। सेक्शन 78 के हिसाब से यदि आप पर कोई भी डिमांड ऑर्डर इशू हुआ है और आपने उसकी पेमेंट विद इन 3 मंथ्स या आपने उसके अगेंस्ट कोई भी रिस्पांस नहीं लिया, कोई भी अपील फाइल नहीं की, तो उस केस में जुरिडिक्शनल डेप्यूटी और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स के पास ये पावर है कि आपकी रिकवरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट किए जाए। सेक्शन 78 में एक प्रोवाइजो है और इस प्रोवाइजो के हिसाब से अगर जीएसटी डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है कि जीएसटी रेवेन्यू खतरे में है या जीएसटी इंटरेस्ट इज इन स्टेक, उस केस में आपकी रिकवरी प्रोसीडिंग्स 3 मंथ से पहले भी की जा सकती है और इसे इनिशिएट करने के लिए प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट लेनी ज़रूरी है। मान लो किसी टैक्स पेयर पर 10 लाख की डिमांड है और ऑफिसर को ये शक है कि वह अपनी संपत्ति ट्रांसफर कर देगा, तो ऑफिसर तब 3 महीने तक इंतजार नहीं करेगा और वह तुरंत या कुछ ही दिनों में अपनी रिकवरी शुरू कर देगा। सेक्शन 78 का प्रोविजन ऑफिसर को ये पावर देता है फॉर अर्ली रिकवरी, पर इस पावर का जीएसटी ऑफिसर मिसयूज ना करे, इसके लिए जीएसटी डिपार्टमेंट ने एक इंस्ट्रक्शन इशू किया फॉर ऑल द जीएसटी ऑफिसर, इंस्ट्रक्शन नंबर 1/2024, जीएसटी डेटेड 30 मई 2024। यहाँ पर सभी जीएसटी ऑफिसर्स को ये इंस्ट्रक्शन दिया गया कि अगर जुडिडिक्शनल या डेप्यूटी असिस्टेंट कमिश्नर को यह डाउट है कि रेवेन्यू के हित में कोई भी खतरा है, तो वह उसकी इंटीमेशन प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ जीएसटी को देगा और प्रिंसिपल कमिश्नर सभी फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को देखते हुए और जो भी उनके पास एक प्रॉपर रीज़न, प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए, और वो सारी इन एविडेंस और इन सारे रीजंस को राइटिंग में रिकॉर्ड करेगा और फिर वो जुरिडिक्शनल असिस्टेंट या डेप्यूटी कमिश्नर और टैक्स पेयर को इंटीमेट करेगा कि आपके अगेंस्ट अर्ली रिकवरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जाएगी। इंस्ट्रक्शन में साफ तौर से मेंशन किया गया है कि अगर प्रिंसिपल कमिश्नर के पास रीज़न टू बिलीव है कि एसएससी जल्द ही अपना बिजनेस बंद कर देगा या एसएससी की फाइनेंशियल कंडीशन डिट्रॉइट हो रही है या बैंक्रप्सी और इंसॉल्वेंसी एक्ट के तहत एसएससी के अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जाने वाली है, तो ऐसी स्थिति में प्रिंसिपल कमिश्नर अर्ली रिकवरी इनिशिएट कर सकता है।
अब आइए समझते हैं असली एक्शन वाला सेक्शन 79 ऑफ द जीएसटी एक्ट। इसमें यह बताया गया है कि अगर जीएसटी डिपार्टमेंट का कोई भी टैक्स, इंटरेस्ट या पेनल्टी की रिकवरी वो कैसे करेगा। सेक्शन 79 सब सेक्शन 1 में रिकवरी के कई तरीके बताए गए हैं। इन सभी तरीकों को एक एक करके समझते हैं। अगर आपका कोई भी रिफंड ड्यू है तो उस केस में जीएसटी ऑफिसर के पास रिकवरी प्रोसीडिंग्स के दौरान ये पावर होता है कि वो आपका जो भी आपका पेबल है, जीएसटी पेमेंट आपकी पेबल है, उसके अगेंस्ट इस रिफंड अमाउंट को वो एडजस्ट करें। अगर आपका रिफंड है 50,000 बनता है और आपकी टैक्स लायबिलिटी है 30,000, उस केस में 30,000 आपके 50,000 के अगेंस्ट एडजस्ट करके आपको 20,000 का ही रिफंड दिया जाएगा। यदि आपका कोई कस्टमर है जिसने आपने अपनी गुड्स सप्लाई की थी, आपका कोई डेटर है जिससे आपको पैसे लेने हैं, इस केस में अगर आपकी रिकवरी प्रोसीडिंग्स डिपार्टमेंट द्वारा शुरू की गई है तो डिपार्टमेंट उस व्यक्ति के, आपके डेटर या कस्टमर के पास नोटिस भेज सकता है कि वह रकम एसएससी को ना देकर डायरेक्टली डिपार्टमेंट को दी जाए। यहाँ पर जीएसटी ऑफिसर्स के पास आपके बैंक अकाउंट फ्रीज करने का भी उनके पास पावर होता है। यदि आप जीएसटी डिपार्टमेंट की पेमेंट टाइमली नहीं करते हैं, उस केस में आपके बैंक अकाउंट को भी फ्रीज कर दिया जा सकता है। आपकी मूवेबल एसेट्स, चाहे वो आपकी मशीनरी हो, आपकी कोई भी व्हीकल हो या आपके गुड्स हो जिसमें आप डील करते हैं, उन्हें भी जीएसटी ऑफिसर के पास पावर है कि वह उसे जब्त करे, डिटेन करके उसकी नीलामी करके अपना पैसा वो वसूल कर सकते हैं। अगर इससे भी उनका पैसा वसूल नहीं होता है तब वह आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी अटैच कर सकते हैं। आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच करके उसे वो बेच कर अपना पैसा वसूल कर सकते हैं। रिकवरी थ्रू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जीएसटी ऑफिसर अपना पैसा रिकवर करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के माध्यम से भी अपनी रिकवरी करवा सकते हैं। जैसे कि लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंतर्गत एरियर्स रिकवर किया जाता है, उसी तरह जीएसटी ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के माध्यम से भी अपना पैसा रिकवर करवा सकते हैं। फाइलिंग एप्लीकेशन बिफोर द मजिस्ट्रेट, वह अगर फिर भी उनका पैसा वसूल नहीं होता है तो वह कोर्ट में भी केस डालकर बिफोर द मजिस्ट्रेट वो केस डालते हैं और आपका पैसा कोर्ट के द्वारा भी वसूल किया जाता है। यदि आप अपने आप को इस तरह की रिकवरी प्रोसीडिंग से सेव रखना चाहते हैं तो अपनी सभी टैक्स कंप्लायंस को टाइमली करें और अपनी जो भी आपकी जीएसटी की पेमेंट है उसे आप टाइमली पे करें। कोई भी शोकॉज नोटिस या डिमांड ऑर्डर को आपको इग्नोर नहीं करना है। प्रॉपर समय में उनका रिप्लाई आपको देना है। और यदि आप अपने सभी रिकॉर्ड्स को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करते हैं, अभी सभी टैक्स कंप्लायंस को टाइमली करते हैं, तो आप इस तरह के अननेसेसरी हैरेसमेंट से बच सकते हैं। न तो आपकी प्रॉपर्टी को सीज किया जाएगा, न ही आपके बैंक को फ्रीज किया जाएगा और न ही आपके गुड्स को डिटेन किया जाएगा। यहाँ पर आपको अपने अधिकारों की भी जानकारी होनी चाहिए। सेक्शन 78 के तहत रीजन रिकॉर्डिंग करना जरूरी है। अगर वह 3 महीने से पहले आपकी रिकवरी शुरू कर रहे हैं, बिना प्रॉपर ऑर्डर के कोई भी अधिकारी बैंक अकाउंट या आपकी प्रॉपर्टी को अटैच नहीं कर सकते हैं। टैक्स पेयर को रिप्रेजेंटेशन और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड का मौका दिए बिना कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती। उम्मीद है आपको सारी बातें ठीक से समझ में आ गई होगी। यदि अब भी आपकी कोई भी क्यूरी है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। जय हिंद।